2025 का भारत है साहब, जहां चांद पर जाने की बात हो रही है, वहीं डिजिटल इंडिया की तारीफें हो रही है। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में 5 लोगों को डायन बताकर पीट पीट कर मार डाला गया। और ये हत्या करने वाला कोई भूत प्रेत नहीं थे, वो थे हमारे जैसे इंसान, जिसके अंदर अंधविश्वास नहीं, खूनी खूनी का लालच भरा था। तो नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी कहानी, मानो तो ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जो बिहार के पूर्णिया जिले से एक छोटे से गांव से सामने आया है। बिहार के पूर्णिया जिले से एक छोटा सा गांव है, जिसमें 2 औरत 3 पुरुष पूरे परिवार को डायन बताकर उठाकर घर से बाहर ले जाया जाता है। जंगल में ले जाकर डंडों और लाठियों से, पत्थरों से पीटा गया और पीट पीट कर उन्हें हत्या कर दिया गया। उनकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती रही, पर गांव वालों ने दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं हम पे भी ना ये दिन आन पड़ी। सुबह नदी में 5 लाशें मिलती है, चेहरा पहचानने लायक भी नहीं छोड़ा गया। कुछ इस तरीके से पीटा कि चेहरे को पहचान नहीं सका कि ये कहाँ के व्यक्ति हैं। कुछ इस कदर पीटा गया है। फिर इतना नफरत क्यों? क्या वे सच में डायन थे, या फिर किसी की आंख की किरकिरी थी, यानी कि किसी के आंख की वो जलन थी, जिनको वो सहन नहीं कर पाए। और असली कहानी ये नहीं था, असली कहानी इसके पीछे कुछ और है। असली कहानी ये है कि जब जमीन का लेकर विवाद था, जमीन दबंग और बदला दोनों ने उन 5 लोगों की जान ले ली। जांच में जो सामने आया खौफनाक था। मरे हुए लोगों से गांव के कुछ दबंगों की जमीन का विवाद चल रहा था, और जब कोर्ट कानून पंचायत से बातचीत नहीं बनी, तो डायन बताकर, काला जादू कहकर उसे गांव वालों से पीट पीट कर हत्या करवा दिया गया। डायन एक बहाना था, हत्या का असली कारण था जमीन और दबदबा। यही 2 कारण था उनको पीट पीट कर मार डालने का। और उस रात कानून सोता रहा, सिस्टम सोता रहा। क्या आपको पता है, बिहार में डायन प्रथा रोकथाम अधिनियम 2021 से लागू हो चुका था। पुलिस को 24 आवर घंटे के बाद खबर लगी। FIR भी तब हुई जब मीडिया ने सवाल उठाया, और आरोपियों के ज़्यादातर गांव के मंसूर दबंग जिसे बोला जाता है, जिनका अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है। क्या इसे हम कह सकते हैं कानून की नाकामी, सरकार की नाकामी? ये हर सवाल उनसे पूछती है कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। क्या सिर्फ दबंगई लोग ही रह सकेंगे ये गांव में? कानून किताब में है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये भगवान भी नहीं बता सकते हैं। और आज वो मरे हैं, कल कोई और मरेगा। आप सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं बोलें, वो तो बिहार के एक गांव में हुआ है। लेकिन याद रखिए, आज अगर आप चुप हैं तो शायद आप पे भी कुछ आन पड़ेगी। किसी भी बहाने से आपको उठा लिया जाएगा, पोल में बांध कर पीटा जाएगा, किसी जंगल में ले जाकर पीटा जाएगा, किसी सुनसान जगह में लेकर पीटा जाएगा, और बोल दिया जाएगा कि ये डायन था, ये काला जादू करता था। तो कल आपके मोहल्ले में कोई महिला डायन बता दी जाएगी, किसी बुजुर्ग को टोटका वाला कहकर पीट दिया जाएगा, और कोई दबंग, कोई नेता, कोई भूमाफिया अंधविश्वास के नाम पर आपके परिवार को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। डायन वो नहीं थी जो मरी, असली डायन वो है जो सत्ता में बैठकर ऐसी हत्याओं को पनाह देती है। असली डायन तो ये है जो सत्ता में है, जो सवाल उठाता नहीं है, जो सरकार, जिसकी सरकार है, वो पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन सवाल अभी तक नहीं उठाती है। ये लड़ाई सिर्फ अंधविश्वास की नहीं है, ये लड़ाई है इंसानियत की, ये आखिरी सांस बचाने की। अब चुप रहना मतलब कातिलों को इज्जत देना है। वीडियो को इतना फैला दो, हर पंचायत, हर नेता, हर थाना जवाब देने पर मजबूर हो जाए
क्योंकि इस बार 5 मरे हैं। अगली बार आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितनी की मौत हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम, ये सरकार, ये लोग जो तमाशा देखते हैं वो ना कभी सवाल पूछे हैं, ना कभी सवाल पूछेंगे कि किस लिए उनको मारा गया, इनके पीछे का क्या कारण है, उनका गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुआ है। ये कोई कहानी नहीं है, ये असलियत है बिहार के पूर्णिया जिले का एक छोटे से गांव का, जिनमें पूरा परिवार उजड़ गया, सिर्फ रहा तो रहा एक बेटा उनका रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगला कौन सा टॉपिक लेके आए हम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।